अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के शामी कबाब, जो कि मैंने बनाया है दाल और चिकन के मिक्सचर के साथ, और उसके साथ साथ मैंने आलू का मिक्सचर भी इसमें इस्तेमाल किया, कुछ सब्जियां भी इस्तेमाल की हैं। तो आज बन रहे हैं बहुत ही यूनिक किस्म के मज़ेदार से शामी कबाब। इसलिए वीडियो को ज़रा सा स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। चलें वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिया 400 ग्राम चिकन, और उसके साथ ही ले लिया मैंने 200 ग्राम तकरीबन चने की दाल, जिसे भिगो दिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है, और कुछ ये गरम मसाले और गोल वाली मिर्चें। अब इन्हीं के साथ हमारा ये चिकन का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब ले लिया मैंने प्रेशर कुकर, उसमें मैंने ले लिया है 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑयल गर्म कर लेने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला, साबुत गरम मसाला लिया है मैंने। और उसके बाद उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसे पीस लिया था मैंने, और ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना मैंने डाला है। शामी कबाब बहुत ज़बरदस्त इससे बनेंगे। तो ज़रा ये वाला जो चिकन का मसाला है ये हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे, क्योंकि आलू का जो मैंने मिक्सचर तैयार करना है उसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो आलू बॉईल करते हुए मैंने नमक डाला था। तो जो भी मसाले हमने शामी में ऐड करने हैं शामी कबाब में, वो यहीं इसी मिक्सचर में ही ऐड करने हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून जितना नमक डाला है, और 2 टीस्पून मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया। चलें जी, इतने मसाले इसमें इनफ हैं जितना हमारे पास मटेरियल है। अब मैंने इसमें चिकन डाल दिया, और चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि वो अच्छा सा फ्राई हो जाए और मसाले उसमें रह जाएं। अब मैंने इसमें डाल दी हैं गोल वाली सुर्ख मिर्चें, ये बहुत अच्छी लगती हैं शामी कबाब में, तो इसलिए मैंने इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने इसमें चने की दाल डाल दी है। ये 200 ग्राम चने की दाल थी, और जिससे मैंने भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए, और अब मैंने इसमें डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया, और उसके बाद प्रेशर कुकर को बंद कर दिया था। और जी आधा घंटा तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट मैंने प्रेशर दिया था, और उसके बाद ऐसे ही चूल्हे पे मैंने इन्हें पका लिया था ताकि ये अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। फिर उसे थोड़ा सा मैंने मैश कर लिया था। अब उसे मैंने निकाल के प्लेट में रख दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए। और इतने में मैंने ले लिए हैं आधा किलो आलू, जिन्हें बॉईल कर लिया था और उन्हें मैश कर लिया। अब इसमें मैंने एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च डाली है, और तकरीबन 2 टेबलस्पून जितनी मैंने इसमें बंद गोभी डाली है। ये चीज़ें हमारे शामी कबाब का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा कर देंगी। अब जी मिक्सचर, जो चिकन का मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है, उसे मैंने इस आलू वाले मिक्सचर में ऐड कर दिया। अब इन दोनों मिक्सचर्स को आपने बहुत अच्छे से मैश कर लेना है एक बार फिर से, ताकि ये दोनों बिल्कुल यकजान सा ज़बरदस्त एक तैयार हो जाए मिक्सचर, और फिर उसके हम शामी कबाब बना लेंगे। अब इसमें सब्ज़ियां भी हैं, इसमें चिकन भी है, इसमें दाल भी है, तो ये फुल ऑफ प्रोटीन ज़बरदस्त किस्म के शामी कबाब हैं। और इस मिक्सचर को आप बना के शामी कबाब बना के फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्राई करें और बनाएं। और इसमें सबसे अहम चीज़ अब मैं डाल रही हूँ अंडा। 1 अंडा मैंने डाला है इतने मिक्सचर में। अंडा इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमें बाद में जब हम फ्राई कर रहे हो तो हमें उस टाइम किसी भी किस्म की कोटिंग की ज़रूरत ना पड़े। जैसे अक्सर हम नॉर्मली जब शामी कबाब फ्राई करते हैं तो अंडे के मिक्सचर में उन्हें डिप करते हैं, या फिर हम मैदा या इस तरह का कोई लई सी बना के मिक्सचर बना के उसमें डिप करके फिर फ्राई करते हैं। लेकिन इन शामी कबाब की खासियत ये है कि इन्हें आप किसी भी चीज़ में डिप किए बगैर भी बना सकते हैं, किसी भी किस्म की कोटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडा इसमें हमने डाल दिया है। और बाकी जो सब्ज़ियाँ और उसके बाद चिकन है, दाल है, तो उस इन सब की मौजूदगी में बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये फ्राई करते हुए टूट जाएंगे या फिर इन्हें किसी कोटिंग की ज़रूरत होगी। अब मैंने इन शामी कबाब की एक जो रिक्वायर्ड शेप थी वो बना ली है। इन्हें गोल गोल सी शेप में मैंने बना लिया था। और जी इस स्टेप पे आप इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ज़बरदस्त सा ये शामी कबाब ठंडे भी हो जाएं, और फिर उसके बाद इन्हें फ्राई करें। अब पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, और इन्हें मैंने उस गरम ऑयल में डाल के फ्राई कर लिया। आपने देखा मैंने कोई कोटिंग नहीं की, किसी अंडे में डिप नहीं किया, किसी मैदे के मिक्सचर में डिप नहीं किया, और इसी तरह से ही इन्हें फ्राई कर लिया। चलें जी, एक साइड उनकी बन गई, अब दूसरी साइड से उन्हें टर्न करके फ्राई कर लेते हैं। और जी शामी कबाब तकरीबन तैयार होने वाले हैं। लेकिन जी इसमें कोई मैंने हरा धनिया भी नहीं डाला, लेकिन फिर भी ग्रीन ग्रीन सा वो नज़र आ रहा है, वो शिमला मिर्च की मेहरबानी है।
चलें जी, ज़बरदस्त से शामी कबाब तैयार हो गए हैं और अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त शामी तैयार हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। अब मैंने इन्हें सर्व किया था केचप के साथ और साथ साथ रायता था, खीरे थे। और जी हमारे शामी कबाब तैयार हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब तक के लिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।